मैं रिटायर हुआ हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 सरकारी टीचर हैं मेरी बेटियाँ, और एक का भी एंट्रेंस चल रहा है और उसका भी दिखाएंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ये नहीं कि जो प्राइवेट में पढ़ते हैं वही कामयाब होते हैं। सरकारी स्कूल में मेरी बेटी चारों सरकारी स्कूल में पढ़ी बात मीडिया से तो संपन्न है बढ़िया। मेरे तो बच्चे तमाम मिले वो सॉफ्ट इंजीनियर है। धन्यवाद। थैंक यू योगेश जी। अब मैं चाहूंगा कि राजकुमार जी भी आए। राजकुमार जी थोड़ा सा तो कुछ बोल दीजिए, चाहे आप खड़े होके बच्चों के सामने। माइक कभी नहीं आज पकड़ना है लेकिन माइक बस इतना पकड़ के खड़े हो जाइए इनके सामने। हिम्मत होगी आज इनकी, हिम्मत के लिए, इनकी हिम्मत, शाबाशी के लिए आ जाइए प्लीज मेरे साथ आपके फोटो खींचेंगे ना। फोटो लीजिए, आप हमारे फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। हम भी यहीं पढ़े हैं, इसी स्कूल में पढ़े हैं और अपनी शॉप करते हैं कश्मीरी गेट में। वाटर पार्क का काम करते हैं, खूब घुमाते हैं, खूब पढ़े थे। बच्चे भी गांधी मेमोरियल सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, पढ़े हैं। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। राजेश सक्सेना जी, इनको तो आप जानते ही होंगे, आस पड़ोस ही है, देखिए पीछे ही इनका मकान है और अक्सर आपको देखते भी रहते ही हैं और हमेशा मुझे जरूर छेड़ते हैं कि वो खान साहब जरा इधर आइए, पौधा टेढ़ा हो गया, बड़ा ध्यान रखते हैं स्कूल का। तो इनकी शिकायत रहती है कि अगर स्कूल में कोई पेड़ पौधे को नुकसान हो रहा है, वो झुक रहा है, तो उसको सीधा कर दिया जाए। उनके लिए क्लैपिंग कीजिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट पर बहुत सख्ती है, पर्यावरण और इको ये सिस्टम जो है जो बिगड़ा हुआ है, इस पर ध्यान देना सबको बहुत जरूरी है। राजेश सक्सेना जी। मेरा नाम राजेश सक्सेना और हम ये स्कूल में ही पढ़े हैं। कम से कम 25-30 साल हो गए यहाँ से निकले हुए। और जो इस स्कूल का बच्चा, सरकारी स्कूल का बच्चा जो अच्छा निकलेगा वो कहीं मार नहीं खाएगा। सरकारी स्कूल का बच्चा मेहनत करता है, प्राइवेट स्कूल का बच्चा मेहनत नहीं करता है। जो मेहनत करता है सरकारी स्कूल के अंदर बहुत अच्छा निकलता है और अच्छे अफसर निकलता है वो। इसलिए आप मेहनत के लिए, और आपके अंदर टीचर भी हैं वो मेहनत करती हैं, तो उनका सहयोग भी दीजिए। और मैं कहूँगा जो यहाँ के आसपास के पेरेंट्स हैं वो सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को डालें, ना कि प्राइवेट स्कूल में डालें। और सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं, अब पढ़ाई भी अच्छी है पहले से, और आप इस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। आप सभी को नमस्कार। अभी सर ने बात करी सरकारी स्कूल के लिए। आजकल लोगों में ये सोच है कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई और प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई में बहुत अंतर है। अंतर कहीं नहीं है, बस सोच में है। अगर आपका भी बच्चा 10,000 रुपए हर महीने या 2,000 रुपए हर महीने में प्राइवेट स्कूल जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आप लोग ही उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म में भेजेंगे, उसकी कॉपी किताबें डायरी चेक करके, ताकि बच्चे पे फाइन न लगे। घर आके उसका बैग चेक करेंगे, बेटा क्या होमवर्क किया है, क्या काम दिया है, और आप ही करवाएंगे, ताकि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पे पीछे ना रहे। अगर यही चीज आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते समय ध्यान दें, तो मुझे नहीं लगता कि आपका बच्चा कहीं पीछे हो। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सभी टीचर्स बिना कंपटीशन क्रैक करे आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के सभी टीचर्स कंपटीशन क्रैक करके मेरिट बेस पे आते हैं। उनकी नॉलेज उन टीचरों से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कमी सिर्फ ये है, पेरेंट्स ये सोचते हैं सरकारी स्कूल में टीचर देखेगा और प्राइवेट स्कूल में हम देखेंगे क्योंकि हमारा पैसा लग रहा है। नहीं, आप अगर जिम्मेदार हैं तो बच्चा प्राइवेट या सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा भी IPS ऑफिसर बनता है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट में जाता है, प्रिंसिपल बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। पुराने भी आपने कई लोगों को अगर देखा होगा वो सरकारी में पढ़े हैं। तो जिम्मेदारी टीचर और पेरेंट्स दोनों की है। आप बताइए क्या
बच्चे को देंगे, उतने ही जागरूक रहेंगे, मुझे नहीं लगता आपका बच्चा कहीं पीछे रहेगा। इसलिए अपने पीछे बच्चे पे ध्यान दीजिए। और हमारे एमसीडी ने अब तो आपको वर्कशीट वगैरह सब देते हैं। ध्यान से सुनिए भाई सारे बच्चे, आपको सब बच्चों को वर्कशीट मिलती है हर हफ्ते, मैडम करवाती है ना, वो इसलिए ताकि आपको दिया गया चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। अब इतनी तैयारी इतनी करने के बाद पेरेंट्स की जिम्मेदारी इतनी रहती है अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान दें जितना आपका बच्चा अगर प्राइवेट में होता आप तब देते। ये तो और अच्छी बात है कि आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा, लेकिन ध्यान पूरा है भाई, ध्यान पूरा दो। कैसे नहीं आपका बच्चा हमारी तरह आ जाएगा टीचर में, कोई बच्चा पीछे नहीं होता। लेकिन बस जरूरत है पेरेंट्स की और टीचर के दोनों के जागरूक करने की। पेरेंट्स स्कूल में ध्यान देंगे और पेरेंट्स बाहर जाके ये देखेंगे कि बच्चा क्या करके आ रहा है। आपको और हमें दोनों को सहयोग देना पड़ेगा। तो ये बच्चे कैसे हमारे देश का भविष्य नहीं बदलेंगे। जो आप सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्यों नहीं बनेंगे? ठीक है। gathered here celebrating 79th Independence Day of our great nation India. This is a day of pride, remembrance and gratitude. On 15th August 1947, after a year of struggle, sacrifices and determination, India finally broke the chain of British rule. Great leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi and many others devoted their prayers so that we could live in a great nation, free nation. We of our freedom to courage vision. Independence Day is not just hosting the national flag or singing the anthem. It is about living up to values for justice, equality, unity and brotherhood. It is about respecting our dignity and working together for a strong, self-reliant India. Today, as we face new challenges, whether in technology, the environment or social harmony, it is our responsibility as the youth of this country to contribute toward building a better future. Let us promise to work hard, be honest and put our nation first in everything we do. On this special day, let us salute our soldiers who guard our border day and night, and our farmers also who feed the nation. Let us remember the sacrifices of the past and commit ourselves to making India a place where